हिंदी गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा निबंध के प्रश्नोत्तरी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण निबंध श्रृंखला को देखेंगे। प्रश्न पहला है, समझदार की मौत। समझदार की मौत नामक निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी है श्याम सुंदर दास। तो इसका जो उत्तर है यानी समझदार की मौत नामक निबंध जो है प्रताप नारायण मिश्र जी का है। प्रताप नारायण मिश्र प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं, जैसे समझदार की मौत तो ये है। दूसरा देखते हैं खुशामद। इसके बाद परीक्षा। बात निबंध आप लोग पहले पढ़े होंगे, 9th में पहला ही चैप्टर है बात प्रताप नारायण मिश्र की। इसके बाद है ईश्वर की मूर्ति। प्रश्न दूसरा है, लिखि कागद कोरे। लिखि कागद कोरे है, इसमें लिखित लिखा गया है। इसका नाम है लिखि कागद कोरे। कागद कोरे के रचना के लेखक कौन है? लिखि कागद कोरे रचना है तो देखते हैं। ऑप्शन ए है अज्ञे, ऑप्शन बी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन सी है प्रभाकर माचवे, ऑप्शन डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका जो उत्तर होगा वह लिखि कागद कोरे, ये जो रचना है वह अज्ञे जी का है। अज्ञे जी की कुछ महत्वपूर्ण जो निबंध हैं वो ऐसे हैं, आत्मनेपद, त्रिशंकु इत्यादि जो है इनकी रचनाएं हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? तो ऑप्शन ए है बट पीपल, ऑप्शन बी है ठलुआ क्लब, ऑप्शन सी है पूस की रात, ऑप्शन डी है गेहूं और गुलाम। तो आपको बता दें कि रामवृक्ष बेनीपुरी जो हैं वह इसमें से गेहूं और गुलाम ये जो निबंध है इस निबंध के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। और जो ऑप्शन है इसको हम लोग देख लेते हैं। बट पीपल जो है यह किसकी रचना है, किसका निबंध है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ठलुआ क्लब जो है यह गुलाब राय का महत्वपूर्ण निबंध है। पूस की रात यह कहानी विधा है और यह जो है एक महत्वपूर्ण कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो इस प्रश्न के हिसाब से गेहूं और गुलाब के रचनाकार जो है वह रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, पंचपात्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और ऑप्शन डी है जयप्रकाश भारती। तो इसका जो उत्तर होगा पंचपात्र, यह जो निबंध है यह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का ये है। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो हैं यह शुक्ल युग के लेखक हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण निबंध हैं वह हैं अतीत स्मृति। इसके बाद श्रद्धांजलि के दो फूल, श्रद्धांजलि के दो
फूल इत्यादि जो है इनके निबंध हैं। तो पंचपात्र के लेखक जो है वह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इसके बाद प्रश्न 5 है, यह कथन से है कि निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उस कथन को पहचानिए। तो सही कथन को हमें पहचानने हैं। ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ऑप्शन सी है मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं। ऑप्शन डी है गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आलोचना निबंध तथा इतिहास ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी महत्वपूर्ण जो इतिहास ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में लिखी गई थी, 1929 ईस्वी में। छठा प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उस कथन को पहचानने हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं, धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन बी है कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। ऑप्शन सी है उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। ऑप्शन डी है डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। तो इसमें सही कथन जो है, सही जो कथन है वह है कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक प्रसिद्ध निबंध है। कुटज जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण निबंध है। यहाँ पे कुटेज लिखा है, कुटेज नहीं है, यह कुटज है। कुटज निबंध के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखते हैं और लोग जो है क्यों गलत हैं। तो धर्मवीर भारती जो हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती जो हैं, वह रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं हैं। यह जो कवि हैं वह प्रगतिवादी कवि हैं, इसलिए यह जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, या शुक्लोत्तर युग इनको कह सकते हैं हम। इसके बाद उजली आग क्यों गलत है? तो उजली आग जो है यह निबंध जो है, उजली आग जो निबंध है यह रामधारी सिंह दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। इसके बाद डॉक्टर नागेंद्र जो है ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, ये भी गलत है। डॉक्टर नागेंद्र जी जो है आलोचना के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? आलोचना के लिए। ये आलोचनाकार हैं, आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, सही कथन को बताने हैं, उसे पहचान कर लिखिए। तो सही कथन देखते हैं हम लोग। रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है ममता जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध नाटक है। भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। स्कंदगुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो सही कथन हमें बताने हैं। तो इसमें जो सही कथन है वह आपका सही कथन जो है वह ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग 10th में देखेंगे, ये जो है निबंध है भी 10वीं क्लास में। भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन सी जो है यह सही हो जाएगा। और ऑप्शन क्यों गलत है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो और ऑप्शन इसलिए गलत है कि रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार न होकर के रामचंद्र शुक्ल आलोचना के लिए और निबंध के लिए जाने जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आलोचना, इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं, यहाँ पे सही नहीं चल रहा है। आचार्य
रामचंद्र शुक्ल आलोचना और निबंध के लिए प्रसिद्ध हैं। अब ऑप्शन बी क्यों गलत है? तो ममता जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध नाटक है। ममता जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये तो सही है, लेकिन नाटक नहीं है। क्या है? कहानी है। ममता जो है, ममता यह कहानी विधा है। कहानी विधा है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। चारों ऑप्शनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसके बाद स्कंदगुप्त ये जो है, ये नाटक विधा है, नाटक है, और ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ये भी जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न 8 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उस कथन को पहचान कर लिखिए। ऑप्शन ए है विद्यानिवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ख्याति प्राप्त कवि हैं। ऑप्शन सी है ऋष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ऑप्शन डी है मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यह जो है सही कथन इसमें से बताने थे, तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मित्रता निबंध जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, और 10वीं का जो है पहला निबंध ही जो है, गद्य का पहला ही चैप्टर है मित्रता, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आप लोग पढ़े हैं, जानते भी होंगे। और जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्यों गलत है। तो बता दें आपको कि ये जो विद्यानिवास मिश्र हैं, विद्यानिवास मिश्र जी ललित निबंध के लिए जाने जाते हैं। ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक ख्याति प्राप्त कवि नहीं है, ये क्या हैं? एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी प्रसिद्ध आलोचक हैं। और ऑप्शन सी क्यों गलत है? तो ऑप्शन सी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह रचना जो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह जो निबंध है बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। यह जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो इस सही कथन छांटने थे, तो सही कथन हो जाएगा मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र। प्रश्न 9 को देखते हैं। साहित्य की विशेषताएं किस लेख की विधा है? तो साहित्य की विशेषताएं जो है वह निबंध विधा की रचना है। अगला देखते हैं प्रश्न 10। सन्नाटा के लेखक कौन है? सन्नाटा के लेखक कौन है? तो सन्नाटा के लेखक जो है, ऑप्शन ए दिया है अज्ञे जी, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी जी, और ऑप्शन डी जो है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें जो है ऑप्शन के हिसाब से सन्नाटा के लेखक जो है वह रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। प्रश्न 11 देखते हैं। शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? शुक्ल युग के निबंधकारों को पूछा जा रहा है। तो आप देखिए शुक्ल युग के जो निबंधकार हैं, शुक्ल युग के निबंधकार कौन हैं? ऑप्शन ए है कमलेश्वर, ऑप्शन बी है वियोगी हरि, ऑप्शन सी है मोहन राकेश, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शुक्ल युग के जो है निबंधकारों को पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी जो है यह वियोगी हरि जो है वह सही उत्तर हो जाएंगे। वियोगी हरि शुक्ल युग के जो है वो निबंधकार हैं। शुक्ल युग के और महत्वपूर्ण निबंधकारों को देख लेते हैं। शुक्ल युग के और जो महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसके बाद बाबू गुलाब राय, बाबू
गुलाब राय, चतुरसेन शास्त्री, चतुरसेन शास्त्री जी, चतुरसेन शास्त्री जी, शास्त्री जी। इसके बाद जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। प्रश्न 12 देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? तो शिक्षा का उद्देश्य जो है वह निबंध जो है, ऑप्शन पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन है संपूर्णानंद जी, ऑप्शन बी है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ऑप्शन सी है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, ऑप्शन डी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो जो शिक्षा का उद्देश्य है, यह जो निबंध है वह संपूर्णानंद जी का है। इसका है डॉक्टर संपूर्णानंद जी का, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। इनके और महत्वपूर्ण निबंधों में से है जैसे समाजवाद, समाजवाद और भाषा की शक्ति, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध भी इनके जो है महत्वपूर्ण निबंधों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 13, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताने हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन सी है गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ऑप्शन डी है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। तो कथन सही कथन बताने थे, तो सही कथन इसमें हो जाएगा कि गेहूं और गुलाब जो निबंध है यह इसके लेखक जो हैं वो कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। और ऑप्शन गलत क्यों है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो दिया है कि गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, यह जो है उपन्यास विधा है, उपन्यास विधा की रचना है। और यह जो है मुंशी प्रेमचंद जी का ना होकर के किसका है ये? तो यह जो है यह धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का है, धर्मवीर भारती का है। दूसरा ऑप्शन जो है यह क्यों गलत था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यह आलोचना के जनक नहीं माने जाते हैं। यह किसके जनक माने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी, आधुनिक गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, आधुनिक गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, माने जाते हैं। इसके बाद जो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध जो है वो जयप्रकाश भारती का नहीं है। अभी आपको हम ऊपर बताए थे कि यह जो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह जो निबंध है वह रामधारी सिंह दिनकर जी का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो यह जो है कथन सही बताने थे, तो कथन सही जो है उसी वाला सही था कि गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक जो हैं वो कौन थे? रामवृक्ष बेनीपुरी जी थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 14 था कि संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार पूछ रहा था। तो ऑप्शन ए है रामदास गौड़, ऑप्शन बी है श्याम सुंदर दास जी, ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन डी है डॉक्टर नागेंद्र। तो संस्कृति और सभ्यता यह जो निबंध है, इस निबंध के जो रचनाकार हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। संस्कृति और सभ्यता के निबंधकार जो है वो आचार्य रामचंद्र
शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और महत्वपूर्ण जो निबंध हैं उसमें हैं चिंतामणि। चिंतामणि, चिंतामणि एक भाग 1 जो है ये निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह है, जिसमें 17 निबंधों का संग्रह जो है इसमें है। इसके बाद और भी इनके जो निबंध हैं जो कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे विचार विधि, विचार विधि। इसके बाद कविता क्या है, कविता क्या है इत्यादि। तो ऑप्शन 14 जो प्रश्न था इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? संस्कृति और सभ्यता निबंध के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न 15 को देखते हैं। प्रश्न 15 है कि हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार के लेखक कौन हैं? तो हिमालय की पुकार जो निबंध है इसका लेखक पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन बी भगवत शरण उपाध्याय जी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन डी जयप्रकाश भारती जी। तो हिमालय की पुकार जो रचना है, निबंध है, यह जो है इसके लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। कौन है इसके? जयप्रकाश भारती जी। इनके और महत्वपूर्ण जो निबंध है उन निबंधों में से है, और रचना जो इनकी महत्वपूर्ण है उनको भी आपको जानना चाहिए, जिसमें अनंत आकाश, अनंत आकाश इनकी महत्वपूर्ण रचना है। चलो चाँद पर चले, चलो चाँद पर चले, चाँद पर चले। इसके बाद जो है सरदार भगत सिंह के नाम से भी इनकी एक रचना है, सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह के नाम से भी रचना लिखे हैं। इसके बाद ऐसे थे हमारे बापू, ऐसे थे हमारे बापू। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण इनकी जो है रचना है जयप्रकाश भारती जी की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16, दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे निबंध के लेखक कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, ऑप्शन बी है शांति प्रिय द्विवेदी जी, ऑप्शन सी है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, ऑप्शन डी है देवेंद्र सत्यार्थी जी। तो दीप जले शंख बजे यह जो निबंध है उस निबंध के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इनके और जो महत्वपूर्ण निबंध है वह निबंध कौन कौन से हैं उसको भी देख लीजिए आप। जैसे जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना। इसके बाद जो है बाजे पयलिया के घुघरू, बाजे पयलिया के घुघरू। तो इस प्रश्न 16 के हिसाब से जो है दीप जले शंख बजे के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। प्रश्न 17, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार कौन हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जो है बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन बी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 17 में पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार कौन है? तो इससे पहले ही आपको हम बता दिए थे कि इसमें जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रसिद्ध आलोचक निबंधकार और इतिहासकार हैं। इनकी जो इतिहास ग्रंथ है वह जो है आपको ऊपर भी बताए थे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा गया था, यह बहुत महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। प्रश्न 18 है कि रामधारी सिंह
रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन ए है संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, इंद्रजाल। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना पूछी जा रही है, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय जो निबंध है, इस निबंध के रचनाकार जो है वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। इनके जो और महत्वपूर्ण रामधारी सिंह दिनकर की और जो महत्वपूर्ण निबंध है वह इस प्रकार है, जैसे अर्धनारीश्वर, इसके बाद उजली आग, इसके बाद बट पीपल इत्यादि जो है इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। तो इस निबंध में जो है निबंधों में जो है संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रश्न 19 को देखते हैं। प्रश्न 19 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके लिए प्रसिद्ध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कहानी लेखन के लिए, या उपन्यास लेखन के लिए, या आलोचना साहित्य के लिए, या नाटक लेखन के लिए? तो आपको अभी हम ऊपर बताए हैं 17 नंबर क्वेश्चन में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक थे। कौन थे? प्रसिद्ध आलोचक थे। आलोचक, निबंध और इतिहासकार हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन में आलोचना के लिए जाने जाते हैं, महत्वपूर्ण आलोचक हैं। तो इसलिए जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आलोचना। ऑप्शन 20 प्रश्न 20 को देखते हैं। साहित्य और कला किस प्रकार की रचना है? साहित्य और कला किस प्रकार की रचना है? तो इसमें जो है विधा पूछी जा रही है। तो विधा जो है आपको बता दें कि साहित्य और कला जो रचना है, यह पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है संस्कृति और सभ्यता, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है कविता, ऑप्शन डी है उपन्यास। तो विधा पूछा गया है किस प्रकार की रचना है, तो ये जो रचना है वह निबंध है। क्या है? निबंध है। निबंध है। साहित्य और कला जो निबंध है वो किसकी है? तो साहित्य और कला निबंध के रचनाकार जो है भगवत शरण उपाध्याय हैं। भगवत शरण उपाध्याय, यह जो है साहित्य और कला जो निबंध है इसके रचनाकार भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अब इस तरह से यह जो है प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हुई। आप लोगों को होमवर्क के रूप में कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप लोग जो है देख करके हल कीजिएगा कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध कौन है, या दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है, या हिमालय की पुकार जो है वो किसकी रचना है, या रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। प्रश्न 5वां है अभ्यास के लिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इन प्रश्नों को आप लोग जो है देखिएगा। थोड़ा गला में खराश है इसलिए जो है आवाज़ हो सकती है सही ना आए, इसको आप लोग एडजस्ट करिएगा। हो सकता है अगले जो है वीडियो में आपको जो है और अच्छा अगर गला से